पंजाब में बाढ़ की स्थिति कैसे बनी, कितने जिले इससे प्रभावित हुए, कितने गांव में तबाही बाढ़ ने मचाई। जहां हम खड़े हुए हैं ये सतलुज और ब्यास दोनों मिलकर के उनका पानी है। तो बारिश होती है हिमाचल में, उसके बाद में सारा पानी इकट्ठा होकर के ब्यास नदी के ऊपर एक डैम बना हुआ है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पानी इकट्ठा होता है। इस समय सुबह के 6:40 हो चुके हैं। सतलुज जो नदी है उसके किनारे पर हम खड़े हुए हैं। उसका जो वो है वहां पे हम लोग खड़े हुए हैं। आज बातचीत होगी कि पंजाब में बाढ़ की स्थिति कैसे बनी, कितने जिले इससे प्रभावित हुए, कितने गांव में तबाही बाढ़ ने मचाई। उन सब पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे कितना जान माल का नुकसान हुआ है। हमारे साथ सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर यावर लुकमान है, इनसे डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब, बाढ़ की जो स्थिति बनी पंजाब में, किस तरीके से ये समस्या पैदा हुई, और सुनने में आ रहा है कि आपसे पहले भी कई बार ये तबाही पैदा हो चुकी है बाढ़ की। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेवात से यहाँ पर काफी मदद आई है और इसी सिलसिले में हम सभी लोग आए हैं कि वहाँ पर कितनी जरूरत है, क्या है, क्या कुछ करा जा सकता है। और ये काफी अच्छा गेस्चर था जो मेवात ने दिया। तो पंजाब में दरअसल काफी सारी नदियां बहती हैं। अब जहाँ पे कई सारी नदियां बह रही हैं, जब भी ओवरफ्लो होंगी तो वहां पर बाढ़ की स्थिति बनेगी। पंजाब बेसिकली बसा ही ऐसी रीजन पर है जो जब इनमें नदियों में बाढ़ आती है, उसका जो फ्लडेड एरिया होता है जहाँ पर बाढ़ आती है तो वहां पर उपजाऊ जमीन होती है। पंजाब की जो जमीन है वो दुनिया में सबसे ज्यादा उपजाऊ जो जगह है उनमें से एक है। तो यहाँ पर एक तो सतलुज नदी के ऊपर हम खड़े ही हुए, एक ब्यास नदी है जो हमसे 1 किलोमीटर पहले वो सतलुज में मिल गई है। जब जहाँ हम खड़े हुए हैं ये सतलुज और ब्यास दोनों मिलकर के उनका पानी है। और उधर की साइड से रावी नदी है जो यहाँ से गुरदासपुर, अमृतसर यहाँ से होते गुजरती है। सतलुज का बेसिकली जो है ये हिमाचल से निकलती है, हिमाचल के पहाड़ों से निकल के आती है। तो एक नदी है ब्यास। 10 अगस्त को जब बारिश होती है हिमाचल में, उसके बाद में सारा पानी इकट्ठा होकर के ब्यास नदी के ऊपर एक डैम बना हुआ है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पानी इकट्ठा होता है। उसके बाद में वहां से ब्यास नदी में 50,000 क्यूसेक पानी बढ़ जाता है। तो ये क्यूसेक जो मात्रा है वो 50,000 क्यूसेक पानी 1 सेकंड में जा रहा है। तो फ्लो है बेसिकली उस नदी का। और उसके बाद में फिर अपना जो भाखड़ा डैम है वो सतलुज को बना हुआ है। जब पहाड़ों में बारिश हुई, पहाड़ों में पानी ज्यादा आया तो वो उन डैमों में समा नहीं पाया। और ये डैमों का जो रेगुलेशन होता है वो बेसिकली इसके ऊपर होता है कि हमें कितने पानी की जरूरत है, कितना पानी रखना है हमें और कितना पानी को जाने देना है। ये मौसम को मिला करके इसके हिसाब चलते हैं हमें कितना पानी कब निकालना है। तो अगर ये सारा पानी शुरुआत में निकाल दें तो फिर स्टोर क्या करें। और कई बार होता है कि जब ये अपने आप को पानी को स्टोर करना चाहते हैं और ये सोच करके हमें विंटर में काम आएगा, बाद में काम आएगा, तो फिर कई बार पानी बरसात ज्यादा होने की वजह से बढ़ता चला जाता है। वो इस बार हुआ, वहां जो बरसात थी वो मौसम के अनुमान से कहीं ज्यादा हो गई। अच्छा, मिट्टी के डैम की हम बात करें, मिट्टी के डैम बताया जा रहा है अभी आऊंगा एक बार। वो डैम से जब पानी छोड़ा गया तो यहाँ पर जब नीचे जिसकी आप बात कर रहे हो मिट्टी के डैम, जिनको धुस्सी डैम बोलते हैं पंजाब में, तो धुस्सी डैम मिट्टी के एक हिसाब से किनारे बना रखे इन्होंने जो नदी है उसके ओवरफ्लो को रोकने के लिए कि नदी उससे बाहर ना बह जाए। तो जो धुस्सी जो बांध है वो मिट्टी का बना हुआ है बेसिकली। अब इन्होंने खनन भी किया है, उससे भी कमजोर हुआ है। कहीं कहीं वो धुस्सी डैम की जो वो है ऊंचाई बहुत कम है, 5 से 7 फीट ही है, जबकि कम से कम 15 से 20 फीट वो ऊंचा रहना चाहिए। जब रिवर ओवरफ्लो करती है नदी तो वो धुस्सी जो बांध है उनको तोड़ तोड़ करके गाँव में और जो किसानी खेती की जमीन है उनमें निकल गई। इस बात हुआ। उधर रावी नदी में जब पानी छोड़ा गया बांध से तो वहां पर बहुत ज्यादा पानी आ गया और वो अमृतसर, गुरदासपुर इन सब डिस्ट्रिक्टों में बहते हुए, गुरदासपुर में तो बहुत ज्यादा नुकसान है। अगर देखा जाए तो 329 गांव अफेक्टेड हैं। इंडियन एक्सप्रेस का ही ये रिपोर्ट है जिसमें ये आंकड़े आए हैं। और अमृतसर में बहुत ज्यादा गांव अफेक्टेड है। बल्कि जो इधर लुधियाना में, जालंधर में, इधर की साइड जो बाढ़ आई है उसके पीछे की वजह बेसिकली वो बारिश है जो बाद में हुई है। जो हम 10 अगस्त की बारिश की बात कर रहे थे हिमाचल में हुई है, 10 अगस्त की बारिश हिमाचल में होने के बाद में ब्यास नदी में पानी का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ गया। फिर अगस्त के लास्ट में फिर और बारिश हुई है वहां पर। फिर पंजाब में भी बारिश हुई है और पंजाब में 45% ज्यादा बारिश हुई है और
साल के मुकाबले। और साल के मुकाबले तो एक तो पीछे से पानी इतना आ रहा है, फिर पंजाब का खुद का पानी हो गया, बारिश का पानी ओवरफ्लो करते रहे। ऊपर से जो दूसरी डैम थे वो टूट गए। एक तो ओवरफ्लो कर जाना, दूसरी डैम को जो साइड में बना रखे हैं, ये डैम जो होते हैं जिनसे इसको रोकते हैं नदी को, ये अलग होते हैं, दूसरी डैम अलग होते हैं। दूसरी डैम मिट्टी का एक किनारा है जो नदी का बना दिया गया। तो जब दूसरी डैम टूट रहा है, नदी का प्रेशर है वो तोड़ करके वो एकदम से उसका गति बढ़ गई और पानी ज्यादा हो गया और ज्यादा जो हो गया। बाढ़ जैसी ये स्थिति हो 900 किलोमीटर के दूसरी बांध है पूरे पंजाब में, और ये दूसरी डैम जो है वो बनाए गए थे 1950-1960 के टाइम पे, और अब जा करके इनसे मतलब टूट टूट करके ये फ्लड हुआ है। पहले भी हुआ है, तब भी इनका कई बार उठा है। पंजाब के लोग जानते हैं। सरकार भी इनकी बार बार कह रही होती है कि भाई हमें ये रिपेयर करना है, हमें ये करना है, इनके लिए पैसे वैसे की वो। अच्छा, क्या माना जाए, या सरकार की तैयारी नहीं थी मानसून को लेकर? क्योंकि मैं पहले भी ये प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, मैं इसमें सरकार का इस चक्कर में नहीं पड़ना भी नहीं चाहूंगा कि कोई सरकार क्या दे रही है। मैं कहूंगा कि प्राकृतिक आपदा है और ये कैलकुलेशन होता है। देखो, सब चीज कैलकुलेशन भी चलती है, इंसान जो है वो कैलकुलेशन के ही हिसाब से चलता है। तो कई बार होता है कि बारिश ज्यादा हो गई। अब जब बारिश ज्यादा हुई है तो उस टाइम पर उनकी कैलकुलेशन थी दूसरी कि कितना पानी हमें कब रोकना है। आपको तो पता है 10 अगस्त को जो बारिश हुई है उसने कितनी तबाही मचाई है हिमाचल में, और उसके बाद में जम्मू कश्मीर में आया है। उसके बाद में जम्मू कश्मीर का जो पानी है वो रावी में आया है, और जो हिमाचल का पानी है वो ब्यास और सतलुज में आया है। तो ये तो प्राकृतिक आपदाएं हैं। बहुत ज्यादा बारिश हुई है, हर जगह हुई है। आप मेवात की बात करो, वहां भी लोगों के खेत खलिहान भर गए, सारी फसल गड़ गई है। ये तो हर जगह ही हुआ है। तो बेसिकली बात ये है कि अगर ये दूसरी बांध जो है इनकी क्वालिटी अच्छी होती तो मेरे ख्याल से कहीं हद तक इस आपदा से मतलब बचा जा सकता था। तो आपने देखा होगा जब भी पानी के लिए एक रुकावट बांध बनाते हैं जो साथ साथ बहता है, नहर के या किसी नदी के नाले के, उसमें पत्थर लगाते हैं और उसको वैसे ही पक्का करते हैं, उसको मजबूत करते हैं, रिपेयर भी करते हैं उसको, ताकि जो पानी है वो किनारे को काटे ना। तो काटेगा तो वो दूसरी डैम जैसे है वो ढह गया, पानी बाहर निकल गया, हाँ, उसको ऐसे के मजबूत किया मजबूत जाता किया है। जाता है। यही बात है। तो मैं नहीं मानता ये, क्योंकि सब बहुत मुस्तैदी से सारे लोग काम कर रहे होते हैं, जो भी ऑफिसर होते हैं। मैं खुद एक ऑफिसर हूँ, हमें पता होता है कि हर चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, कैलकुलेशन होती है, पूरे प्लान होते हैं, वो एग्जीक्यूट करे जाते हैं, रिपोर्ट तैयार करी जाती है, कहाँ कमी रहेगी इसके लिए भी उन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार करी है। अब पंजाब सरकार ने भी करी है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी करी है कि कहाँ से क्या वजह है। अब सुनने वाला है कि शायद प्राइम मिनिस्टर भी आएंगे 9 तारीख को अमृतसर, वो जो एक और डिस्ट्रिक्ट है वहां पर जाएंगे, गुरदासपुर जाएंगे। तो ये तो है ही, कोई सरकार नहीं चाहती किसी का नुकसान होना है, देश का ही नुकसान होता है किसी भी आपदा में। चलिए, ये पूरी जो जानकारी थी, डिस्कस थी बाढ़ को लेकर, वे हमने आप लोगों तक पहुंचाई, आप लोगों के साथ साझा की। फिलहाल जो हालात हैं यहाँ कुछ सामान्य हैं, हालांकि जो लोग हैं लगातार पटरी पर आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मदद का सिलसिला भी लगातार जारी है। जहां हरियाणा से अन्य जिलों से मदद हो रही है, वहीं मेवात इलाके से भी काफी मदद हुई है, और मेवात का जो नाम है इस बार की मदद से चर्चाओं में देश और दुनिया में जाना जाने लगा है। ये नदी है, इसकी रफ्तार आप देख सकते हैं कितनी तेज पानी की गति है, किस तरीके से रफ्तार है। आप इसी से खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी रफ्तार, क्या स्थिति बाढ़ की होगी, क्या कहर उस बाढ़ ने बरपाया होगा, किस तरीके से लोगों को तबाह किया होगा, किस तरीके से उनका जो जीवन है वो अस्त व्यस्त किया होगा, और जो हजारों जो पशु है वो बेचारे जो बेजुबान जानवर हैं वो बाढ़ के कारण जो है ऐसा बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान में बहकर चले गए। जी, ब्यास नदी में जब बाढ़ आई तो 50,000 क्यूसेक पानी बह गया, मतलब 1 सेकंड में 50,000 का मल्टीप्लाई करोगे 28 से तो वो 14 लाख के करीब बैठा, मतलब इतना कि 14 लाख लीटर पानी 1 सेकंड में बह के जा रहा है।